नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अनुसूची यानी शेड्यूल्स के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे अनुसूची यानी शेड्यूल्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आप 2 मिनट पहले कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में हमने जाना था संविधान के स्रोत के बारे में, जो है जाना था। तो संविधान के स्रोत की यदि बात की जाए तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जो है 60 देशों के संविधानों को पढ़ा था, जिनमें से 10 देशों को जो है चुना गया था, जिनमें से कुछ ना कुछ जो है लिया गया था। जैसे कनाडा था, जापान था, जर्मनी था, अमेरिका था, ब्रिटेन था, ऑस्ट्रेलिया था, आयरलैंड था। तो इस प्रकार जो है 10 देशों को चुना गया था, जिनसे कुछ ना कुछ लिया गया था। और हमारे भारतीय संविधान का जो है सबसे बड़ा स्रोत जो है किसको माना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1935 को माना जाता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 250 आर्टिकल जो है भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। अब भारत शासन अधिनियम से कौन कौन सी व्यवस्था है? जैसे संघलोक सेवा आयोग है, उपराष्ट्रपति का पद नहीं बल्कि राज्यपाल का पद है, प्रशासनिक व्यवस्था है, तो ये साथ ही आपातकाल लगाने की शक्तियाँ। तो ये सारी व्यवस्था जो है कहाँ से ली गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई थी। इसके बाद ब्रिटेन से, जैसे एकल नागरिकता है भारत में, संसदीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था, विधायिका शासन, लोक जनित याचिका, और साथ ही दोस्तों ये सभी जो है यहाँ से लिए गए। और अग्रता विजेता ये ब्रिटेन से लिए गए थे। अमेरिका से, जैसे हमने बात की थी, प्रस्तावना या उद्देशिका का जो विचार है ये अमेरिका से लिया गया है। भारत में जो मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं अमेरिका से लिए गए थे। इसके बाद जो उपराष्ट्रपति का पद है ये भी अमेरिका से जो है लिया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। जैसे आयरलैंड से राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल व निर्वाचन, ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था आयरलैंड से। और साथ ही डीपीएसपी यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको भी कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से जो है लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना का विचार, या प्रस्तावना का विचार नहीं बल्कि प्रस्तावना की भाषा को लिया गया था ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची को भी कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से जो है लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया था। रूस से पंचवर्षीय योजना ली गई थी। साथ ही दोस्तों आदर्श न्याय लिए गए थे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आज की क्लास में हम जानेंगे अनुसूची यानी शेड्यूल्स के बारे में जानेंगे कि हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो मूल संविधान यानी जब हमारा मूल संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तब हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में जो अनुच्छेद थे 395, भाग थे 22 और अनुसूचियाँ थीं 8। तो ये आपको याद रखना है। अब वर्तमान संविधान में अनुच्छेद कितने? 470 हो गए हैं। भाग कितने हो गए? 25 हो गए। और अनुसूची हो गए 12। तो अब आप सोच रहे होंगे किस बुक या किताब में जो है आर्टिकल 395 के बाद 396 लिखा। अब मैं कहूँ ऐसा नहीं लिखा, फिर भी आप सोच रहे होंगे 470 क्यों लिखा है? क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिकल के आर्टिकल 1A, जैसे 15A है, 15B है, 16A, 6A, इस प्रकार जो ये आर्टिकल जोड़े गए हैं, इन सभी को हम अगर काउंटिंग करते हैं या संख्यात्मक दृष्टि से देखें तो टोटल आर्टिकल 470 हो जाते हैं। भागों की संख्या 22 से बढ़कर 25 हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे 23 भाग में क्या लिखा है, 24 में और 25 में? इनमें कुछ नहीं लिखा है, बल्कि भाग 4A जोड़ा गया, 9A जोड़ा गया और 14A जोड़ा गया है। तो इनको काउंट करते हैं तो 25 हो जाते हैं। अनुसूचियाँ तो आप सभी को पता, वर्तमान में 8 थी, वर्तमान में 12 और मूल संविधान में 8 थी। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 1951 में यह हुआ था। इन सभी को हम एक एक करके अब जानेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में जो है भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन के बारे में जो है बताया गया है। यानी अनुसूची 1 कहती है भारत संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन, कि भारत संघ में कितने राज्य हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं और उनके क्षेत्रों के नाम वगैरह के बारे में जो है बात की गई है। तो भारत संघ में 28 राज्य हैं, 8 यूटीज हैं, इनके नाम व क्षेत्रों की चर्चा है। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे
जब कभी नए राज्य बनाए जाएं या नाम बदले जाएं, संशोधन अनुसूची 1 में किया जाएगा, ना कि अनुच्छेदों में। तो ये आपको याद रखना है। किस में किया जाएगा? तो जब कभी भी नए राज्य बनाए जाएं या नाम बदले जाएं, तब जो है संशोधन अनुसूची 1 में होगा, आर्टिकलों में नहीं होगा। अब अनुसूची 2 की बात कर लेते हैं। अनुसूची 2 क्या कहती है? ये कहती है राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति व सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जज कैग को मिलने वाले वेतन, पेंशन एवं भत्ते। यहाँ से शॉर्ट मूव में बात की जाती है। तो अनुसूची 2 में जो है वेतन एवं पेंशन भत्तों के बारे में बात की जाती है। तो अनुसूची 2 में किसके बारे में बात की जाती है? वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में बात की जाती है। किसके? राष्ट्रपति का वेतन, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, साथ ही कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी को जो वेतन, पेंशन, भत्ते दिए जाते हैं अनुसूची 2 के माध्यम से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से। किससे? भारत की संचित निधि से। अब अनुसूची 3 की बात करते हैं। तो अनुसूची 3 में जो है शपथ यानी ओथ के बारे में बात की जाती है। यानी अनुसूची 3 में जो है शपथ यानी शपथ के प्रारूप के बारे में बात की जाती है। तो अनुसूची 3 में जो है किस किस के शपथ का प्रारूप जो है दिया गया है? तो भारत संघ एवं राज्यों के मंत्री, सांसद, विधायक, कैग एवं हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो है प्रारूप के बारे में बात की जाती है। लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है, बल्कि आर्टिकल 60 और 69 में जो है दिया गया है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब अनुसूची 4 की यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं। अनुसूची 4 क्या कहती है? अनुसूची 4 कहती है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। यानी राज्यसभा में जो है सीटों का बंटवारा, ये अनुसूची 4 में बताया गया है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। किसमें? जनसंख्या के अनुपात में। मतलब जिस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी, उस राज्य से राज्यसभा में उतनी ही ज़्यादा सीट आएंगी। जैसे यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो यूपी से 31 सीटें आती हैं। तो ये आपको याद रखना है। अनुसूची 5 क्या कहती है? अनुसूची 5 कहती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। तो अनुसूची 5 कहती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है, इनके क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। कितने राज्यों में? कुल 10 राज्यों में। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना। तो अनुसूची 5 में जो है इन 10 राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है अनुसूची 5 में। अब अनुसूची 6 की बात करते हैं। तो इसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के प्रशासन के बारे में बताया गया है। यानी अनुसूची 6 में जो है अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताया गया है इन 4 राज्यों में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में। साथ ही इन राज्यों में जो है स्वायत्त जिला परिषद होती है, और ये स्वायत्त जिला परिषद जो है आदिवासी संस्कृति की रक्षा और उसके संरक्षण की परिकल्पना जो है करते हैं। स्वायत्त जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल जो है होता है। कौन? राज्यपाल। साथ ही स्वायत्त जिला परिषद में कौन सदस्य भाग लेते हैं? अनुसूचित जनजाति के लोग जो है भाग लेते हैं, जिनमें एक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 जो है निर्वाचित होकर आते हैं, और 4 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे असम में बोडो, दीमा, कार्बी, मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, मिजोरम में चकमा, लाई, मारा, त्रिपुरा में त्रिपुरी, रियांग, लोसाई और लेपचा, ये जनजातियाँ हैं इन 4 राज्यों में। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? 7वीं अनुसूची कहती है केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। यानी अनुसूची 7 के माध्यम से जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है 3 सूचियाँ बनाकर। कौन कौन सी सूचियाँ? पहली है संघ सूची, जिस पर राज्य सरकार का नहीं बल्कि केंद्र सरकार का कंट्रोल होता है। इसमें पहले कितने विषय थे? 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 100 विषय हो गए हैं। दूसरी है राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार का कंट्रोल होता है। इसमें पहले 66 विषय थे और अब कितने? अब हैं 61 विषय। तीसरी है समवर्ती सूची, जिसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, कनकरेंट लिस्ट को। पहले इसमें
47 विषय हुआ करते थे और वर्तमान में कितने 52 विषय हैं। अब इनके बारे में जानते हैं कौन कौन से विषय हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, केवल उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये आपको पता लग गया, अनुसूची 3 के माध्यम से जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है अनुसूची 3 सूचियाँ बनाकर। अब संघ सूची के कौन कौन से विषय हैं, जैसा रक्षा और सशस्त्र बल है, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले और कूटनीति, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेल, डाक व तार, युद्ध शांति, सूचना प्रसारण, देशीयकरण और नागरिकता, विदेशियों का आना जाना और खाने और खनिज। तो ये सारे विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, मतलब केंद्र सरकार के अंतर्गत जो है आते हैं। इन पर कोई भी कानून वगैरह बनाने का काम किसका होगा, केंद्र सरकार का। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर मैंने 100 विषय नहीं लिखे हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, केवल हमने उन्हीं को जो है लिखा है यहाँ पे। अब राज्य सूची के विषय जैसे अदालतें हैं, राज्य पुलिस है, जिला अस्पताल है, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, रेलवे पुलिस और पुस्तकालय। तो ये सारे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, ये सारे विषय आते हैं राज्य सूची के अंतर्गत। जैसे अदालतें हैं, राज्य पुलिस है, जिला अस्पताल है, सफाई है, पशु, कृषि, सड़क, रेलवे पुलिस और पुस्तकालय किस राज्य सूची के अंतर्गत। अब आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो इसके विषय जैसे शिक्षा है, वन है, व्यापार, संघ, शादी, गोद लेना, उत्तराधिकार, जंगल, वन्य जीवों और जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण और आवश्यक वस्तुएं, साथ ही बिजली, नाप एवं बाट। समवर्ती सूची की यदि बात की जाए तो इसमें जितने भी विषय हैं वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 52 विषय, पहले हुआ करते थे इसमें 47। तो जो समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय आते हैं इस पर जो है केंद्र व राज्य सरकार दोनों का जो है अधिकार होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब अनुसूची 8 की बात करते हैं तो अनुसूची 8 में जो है मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी। वर्तमान में कितनी, वर्तमान में 22 भाषाओं को जो है मान्यता प्राप्त है। तो ये आपको याद रखना है। अब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, कौन कौन सी, संस्कृत, मलयालम, हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ओडिसी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी और असमिया। तो मूल संविधान में जो है 14 भाषाओं को जो है मान्यता मिली हुई थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 22 भाषाएं। तो ये 8 भाषाएं कब जोड़ी गई थी, तो इनके बारे में जानते हैं। अब जैसे वर्तमान संविधान में कितनी 22 भाषाएं हैं, तो एक 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 किया गया था, यानी 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 किया गया था, जिसके तहत जो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किया गया था, जिसके तहत 3 भाषाएं मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जोड़ी गई थी, यानी 15 और 3 कितने 18 हो गई। फिर इसके बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत 4 भाषाएं मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, यानी मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। 18 और 4 कितनी 22 भाषाएं हो गई हैं। तो कुल मिलाकर आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बात करते हैं शास्त्रीय भाषाएं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, 11। अब आप सोच रहे होंगे शास्त्रीय भाषाएं क्या होती हैं। शास्त्रीय भाषाओं से मतलब होता है, तो दोस्तों जो भाषा जो है 1500 से लेकर 2000 वर्ष पुरानी होती है उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे तमिल भाषा, इसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, ओडिसी को 2014 में। फिर इसके बाद मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया व बंगाली को जो है 2024 में जो है क्या शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा जो है दिया गया था। अब द्रविड़ परिवार की भाषा जैसे तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम, तो ये 4 आती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब आज की क्लास में हमने अनुसूची 8 पढ़ी है। पहली अनुसूची में जो है भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में जो है बात की गई थी। अनुसूची 2 में वेतन, पेंशन एवं भत्तों के बारे में। अनुसूची 3 में शपथ यानी ओथ के बारे में। अनुसूची 4 में जो है राज्यसभा में सीटों के बंटवारे के बारे में। अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की गई थी 10 राज्यों में। अनुसूची 6 में जो है अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात की गई थी, इनके प्रशासन के बारे में जो है 4 राज्यों में। और इसके बाद जो अनुसूची 7 में जो है राज्य व केंद्रों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया था 3 सूचियां बनाकर, संघ सूची, राज्य सूची व
समवर्ती सूची अनुसूची 8 में जो है भाषा के बारे में जो है बात की गई, यानी लैंग्वेज के बारे में। कितनी भाषाएं थी मूल संविधान में? 14 थी। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं? 11। तो ये सब आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो हमारी 9, 10, 11, 12 अनुसूचियाँ बची हैं, इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।